हमारे YouTube चैनल ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बने बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली हर खबर आप तक आसानी से पहुंच जाए। हम जिस रास्ते पर खड़े हैं ये वही रास्ता है जो अभी विवादों में घिरा हुआ है। इस रास्ते को बनाने के दौरान यहाँ पर भूमाफियाओं ने किसी भी तरह की कोई परमिशन नहीं लिया और यहाँ पर मिट्टी भरते यहाँ तक पहुँचे हैं। मिट्टी भरने का पूरा असली मकसद मेरे पीछे जो आप ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, काफ़ी सालों से इसका काम रुका पड़ा है। इस बिल्डिंग को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और इस बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए ये रास्ता बनाया जा रहा है। ये रास्ता बनाने के दौरान भूमाफियाओं ने यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई परमिशन नहीं ली। मीरा भाईंदर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी साफ तौर से यहाँ के किसानों को लिख कर दिया है कि उन्होंने यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डीपी प्लान मंजूर नहीं किया है और न ही यहाँ पर किसी को मिट्टी भरने की इजाज़त दी है। इस पूरे मामले में आइए जानते हम इस बिल्डिंग के जो एक पार्टनर है और भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक भी है सुरेश खंडेलवाल, इन्होंने हमसे क्या बताया पूरे मामले पर, आइए जानते। मेरे भी समझ से परे है। जहाँ तक मेरा इस मिट्टी भरने से कोई संबंध नहीं है। ये मुर्दा गांव में मेरे भी निर्देश में आया है कि मुर्दा गांव में कोई पीछे कोई डीपी रोड पे कुछ भरने का काम हुआ, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पूरे विपक्ष की जो है ना, ये राजनीति से प्रेरित जो है ना, हमारा सबका नाम कई भाजपा नगर सेवकों का सीधा उन्होंने आरोप लगा दिया कि भाजपा नगर सेवक बनने का काम कर रहे हैं। हमारा भरने का काम नहीं है। ये जो भी काम किया है ये भरने वाले अनधिकृत जो भी भराव करते हैं उन्होंने किया होगा। जिनके खेतों में भरने हुआ है ये उनका विषय है, किसने भरने किया, क्या किया, ये सारी चीजें यदि उन्होंने ज्ञापन दिया है तो ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करने का, वो अपने हिसाब से करेगी। अभी तक मेरे पास ऐसा ना कोई पुलिस का किसी का कोई फोन आया है, ना कोई समन आया, ना कुछ मेरा कोई स्टेटमेंट लिया है। अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है क्योंकि मेरा उसके अंदर कोई रोल नहीं है। ये सिर्फ राजनीति से प्रेरित मेरे जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने साजिश के तौर पर ये सब हम लोगों को बदनाम करने के लिए ये सिर्फ हमारा नाम इसके अंदर डाला है। जहाँ तक मैंने इसकी जानकारी निकाली, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि ये जो पीछे जो डीपी रास्ता है मुर्दा गाँव का, ये आगे वाले रास्ते के पीछे जो पैरेलल समकक्ष जो दूसरा डीपी रास्ता है, ये मुझे जहाँ तक नॉलेज में आई है बात कि वो डीपी रास्ता है। वहाँ पे डीपी रास्ता के ऊपर महानगर पालिका ने थोड़ा सा सर्वे किया था। सर्वे करने के बाद में महानगर पालिका उसका आगे का जो प्रयोजन है, जो लैंड एक्विजिशन या जो सब लोगों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू करने वाली है, लेकिन इसके पहले ही वहाँ के भूमाफिया जो मिट्टी भराव करते हैं उनको इसकी जानकारी हाथ लगी होगी और उन्होंने बिना किसी महानगर पालिका के ऑफिशियली परमिशन और इसके उन्होंने भराव शुरू किया होगा। और वहाँ के स्थानीय लोगों को जो मेरी जानकारी में आया है कि मंडल अधिकारी ने जो 8 या 9 लोगों के जिनके खेतों के अंदर मिट्टी का भरा हुआ, सिर्फ उन्हीं को लेटर देने के बजाय जानबूझकर 250 लोगों के आसपास 179 लोगों को बाकायदा नोटिस या लेटर दिया गया, जिससे वहां पे पैनिक के गांव वालों को भ्रमित किया गया कि इन सब लोगों के ऊपर बोझा चढ़ेगा या उनको पेनल्टी दी गई है। ये सब काम जो है ना विपक्ष ने अपनी राजनीति के चलते, जहां तक मेरी नॉलेज है, उन्होंने किया होगा। क्योंकि कैसा है कि चोर भी हम ही भेजे और पुलिस को भी हम ही लेके जाए, मतलब नोटिस भी जो है ना वो इशू करवाना और नोटिस को वापस लेने के लिए आग्रह भी करना, ये सारा चीज विपक्ष ने अपनी राजनीति के और वहां पे लोगों की सहानुभूति बटोरने के लिए किया है। जहां तक मेरी नॉलेज में है कि वहां पे 7 या 8 लोगों के खेतों में ही वहां पे जिसका डीपी रोड के अंदर जो प्लॉट जा रहा है उसके अंदर ही खाली भरा हुआ है और मंडल अधिकारी को उन्हीं को नोटिस देके उनसे जवाब तलब करना चाहिए था, लेकिन मंडल अधिकारी ने जानबूझ के गलती की और इसलिए वहां पे गाँव में पैनिक ऐसा वातावरण बना। ये थे सुरेश खंडेलवाल, भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक है। इनका भी मानना है कि इस पूरे मामले को एक राजनीतिक के तहत रचा गया है। पुलिस की बाकायदा स्क्रिप्ट लिखी गई है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जा सके। इस पूरे मामले में जब हमने यहाँ के स्थानीय किसान जो यहाँ से बाधित हुए हैं इस ज़मीन को लेकर, उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन व्यस्त होने के कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। आने वाले दिनों में यहाँ पर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है क्योंकि सभी किसानों ने मिलकर और शिवसेना के लोगों ने मिलकर यहाँ पर एएसपी अतुल कुलकर्णी से मुलाकात करके जिन लोगों ने ये मिट्टी भरी है और जिसको इस मिट्टी भरने से फ़ायदा हो रहा है उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है। आप देख रहे थे मेरे साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर।